बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है सेल। और हम सबसे पहले देखेंगे ये सेल डिस्कवर किसने किया, कब किया। सबसे पहले सेल जो है ना वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1665 में। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल जो है ना लफ्ज़ निकला कहाँ से है। तो सेल जो सा लफ्ज़ निकला है साइटो से। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल का मतलब क्या होता है? रूम। आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लिखा होता है एडमिशन सेल, यानी उसका मतलब होता है रूम। सेल का मतलब क्या होता है? रूम। इसका ये नहीं आपने मतलब समझ लेना कि ये वाला जो सा हमारे पास सेल है, ये वाला सेल, ये वो वाले सेल के बारे में नहीं हम पढ़ रहे हैं। ये जो सा सेल है ये जिससे हम बने हुए हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से क्या हुआ है? बने हुए हैं। सबसे पहले अब हम इसकी क्या देखेंगे? डिस्कवरी देखेंगे। ये डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1665 में डिस्कवर किया था सेल में। और कब किया था? इसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसके नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे कोर कहते हैं वो देखा था। तो उसके नीचे इसने सबसे पहले सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया। तो बुक में यही लिखा हुआ इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल व्हेन ही एग्जामिनेड, जब इसने देखा अ थिन स्लाइस ऑफ कोर, बारीक सा टुकड़ा, कोर कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सी इसकी थी ये इसने खुद बनाई थी, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो सा था वो था फिजिक्स का, इसलिए इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। और उसके नीचे इसने क्या किया? लकड़ी का टुकड़ा देखा। जब इसने लकड़ी का टुकड़ा देखा तो उसे क्या नजर आए? सेल नजर आए। तो ही ऑब्जर्व, इसे नजर आए सेल एज एम्प्टी चैम्बर, खाली खाने या कमरे की तरह, विद थिक आउटर कवरिंग। लेकिन उसकी कवरिंग क्या थी? थिक थी। कवरिंग उसकी क्यों थिक थी? क्योंकि सेल जो सा प्लांट सेल होता है ना उसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी, दो चीजें होती हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। इसीलिए उसकी आउटर कवरिंग उसे क्या नजर आई? थिक नजर आई। जैसे हमारे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें जो से सेल होंगे ना वो भी क्या होंगे? इसी की तरह होंगे जिस तरह इसे नजर आए थे। अब इसके बाद क्या है हमने देखना है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो से लेंस की फ्रीक्वेंसी यानी वो ज्यादा इंप्रूव होती गई, तो बाकी ऑर्गेनेली भी सेल के अंदर हमें नजर आना स्टार्ट हो गए। तो यही कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप लेंस इंप्रूव। क्वालिटी जो सी लेंस की है माइक्रोस्कोप के लेंस की वो इंप्रूव होती गई ग्रेटली, बहुत तेजी से। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में जो से माइक्रोस्कोप के लेंस की क्वालिटी है वो क्या होती गई? इंप्रूव होती गई। विच लेड टू द डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। और कब डिस्कवर हुआ है? 1831। अच्छा, ये जो सी डेट है ना ये याद करने का आसान तरीका आप यूं याद कर लिया करो, 1665 1831। जिस तरह किसी मोबाइल का कोड नंबर याद किया जाता है 1665 1831, इस तरह कुछ इजी हो जाता है। एंड मैनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। अब इधर देखो हमने पहले लफ्ज पढ़ा था साइटो का मतलब क्या है? सेल। तो इधर साइटो का लफ्ज आ गया तो इधर हमें खुद पता चल जाएगा कि साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। आगे क्या? प्लाज्मिक। प्लाज्मिक का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है फ्लूइड, यानी इसकी डेफिनेशन हम सिर्फ नाम से ही बना लेंगे, सेल का फ्लूइड। दैट्स फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो वो कह रहा है इसके बाद मैनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इन कमिंग ईयर, आने वाले सालों में और जो उनसे साइटोप्लाज्मिक के ऑर्गेनेली थे वो भी क्या हो गए? डिस्कवर हो गए। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस जो उनसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। और जिसने सेल डिस्कवर किया था वो क्या था हमारे पास? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें। तो आपने यूं याद कर लेना कि न्यूक्लियस का फर्स्ट कलर ब्राउन कलर है, इसी से बस याद रख लेना रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस क्या था। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे।